हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू बायोलॉजी पॉइंट और मेरा नाम है निशु सहगल। अभी तक आपने मेरी वीडियोस में देखा ही होगा कि हम बायोलॉजी का हर टॉपिक बेटा बेबी स्टेप्स की तरह कवर कर रहे हैं। हम सारा कुछ कवर नहीं कर रहे हैं एक साथ। अगर मैं चाहूँ ना तो 1 घंटे में आपकी वन शॉर्ट वीडियोस हर चैप्टर की बना के चैनल पर डाल के अपना काम खत्म। मेरा काम तो कुछ है ही नहीं, लेकिन बेटा मैं क्यों इतनी पेन ले रही हूँ। और इनफैक्ट सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी लोग आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो सारा के सारे लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं ताकि जितने भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं ओके दे ग्रैब द बेस्ट ऑफ द नॉलेज मेरे पास है। अब बाकी जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स से आप पढ़ते हैं उनके पास है, ठीक है। तो हम सब लोग जितने भी चैनल्स आप यूट्यूब पे देखोगे बहुत मेहनत करते हैं आप पे। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि वी आर टीचिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट और ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ओके अगर हमारे पास नॉलेज है, मेरे पास है, और जितने भी क्रिएटर्स हैं हम वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं so that you grab the best of it, you make the best of this opportunity। बेटा एक चीज और, जो लोग क्लास 8 से क्लास 9th में आ चुके हैं उनके दिमाग में क्या चलता है? उनके दिमाग में बस यही स्ट्रगल चलता रहता है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये साथ में मैनेज कैसे होंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ इसी चीजों पे बात करेंगे बेटा कि क्लास 9th को मैनेज कैसे करना है और एट द एंड ऑफ द ईयर घबराना कैसे नहीं है। बहुत सारे बच्चे सब कुछ आते हुए भी एंड में घबरा जाते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते। 15 गाइड्स लेके बैठ जाते हैं एग्जाम से एक दिन पहले, समझ ही नहीं आता है कौन सी गाइड पढ़े। हर गाइड में क्वेश्चन अलग, हर गाइड में आंसर अलग, बच्चे का दिमाग खराब। तो बेटा सबसे पहली चीज जो आपको 9th से करनी है ना वो ये करनी है, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक को तो बेटा अपनी कुंजी मान लो, ठीक है। एनसीईआरटी बुक इज लाइक चाय पत्ती, सॉरी अगर हम चाय बनाते हैं तो चाय में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है, वो है चाय पत्ती, ठीक है। अगर आपके एग्जाम्स चाय हैं तो आपकी एनसीईआरटी बुक इज चाय पत्ती। बिना चाय पत्ती के तो चाय नहीं बन सकती है, इसीलिए बिना एनसीईआरटी के तो आप अपना एग्जाम्स में बैठ ही नहीं सकते हो 9th ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब चाय पत्ती तो हमने डाल दी, ठीक है, लेकिन चाय को और अच्छा और टेस्टी बनाने के लिए ना कुछ लोग उसमें अदरक डाल देते हैं, ठीक है, मुलेठी डाल देते हैं। तो बेटा आपके यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, आपकी रेफरेंस बुक वही एडिशनल कंपोनेंट्स का काम करती हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, आपके पास एक रिसोर्स्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 15 बुक्स लेके बैठ गए हैं, कवर हमसे एक भी नहीं हो रही। ये कि 15 बुक्स लेके बैठ गए हैं, कवर हमसे एक भी नहीं हो रही। बेटा 15 बुक्स ना तुम क्या हम भी कवर नहीं कर सकते हैं। ये कहना बहुत आसान है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। एग्जाम से एक दिन पहले का प्रेशर बहुत होता है, स्पेशली जब आप 9th से 9, 10th, 11th, 12th में जाते हो तो इतना सारा सिलेबस होता है कि एनसीईआरटी ही कभी कभी तो खत्म होना मुश्किल हो जाता है। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को अपनी कुंजी मान लो। दूसरी चीज, जो आप अपने ट्यूटर के नोट्स, चाहे आप वो मुझसे पढ़ते हो, चाहे आप वो यूट्यूब पे किसी भी चैनल से पढ़ते हो, या फिर चाहे आप ऑफलाइन ट्यूशंस जाते हो, ठीक है, वो नोट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्यूटर्स जो हैं आपके, हम और बाकी सारे ट्यूटर्स बेटा दिन रात मेहनत करके प्रिसाइज नोट्स आप तक लेके आते हैं ताकि आपको, वो भी यही काम करते हैं ताकि आपको एग्जाम से एक दिन पहले बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में बेटा जगलप नहीं करना पड़ता है। तो अपने ट्यूटर के नोट्स को पूरा करना है, सेम डे पूरा करना है और उसको घर जाकर बार बार रिवाइज करना है। ये तो हो गया आपका सेकंड। तीसरी चीज बेटा आपने देखा होगा कि आजकल अगर हम YouTube की बात करें, ठीक है, तो YouTube पे ना बहुत सारे लोगों ने अपने एजुकेशनल चैनल्स खोल ली हैं, जिसमें से जो लोग बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं उनकी जो प्रपोर्शन है वो आजकल बहुत ज्यादा है। आप एक टॉपिक डालोगे आपको 10, 15, 20 वीडियोस मिल जाएंगी उस सेम टॉपिक की। तो क्या हमें हर चैनल से पढ़ना है? नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे चैनल से पढ़ो या XYZ चैनल से पढ़ो, नहीं। आप कोई एक चैनल, कोई एक ट्यूटर अपने लिए सिलेक्ट कर लो, चाहे वो बायोलॉजी पॉइंट हो, चाहे वो कोई भी XYZ ट्यूटर जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, उसी एक ट्यूटर को ही आपने फॉलो करना है फॉर द रेस्ट ऑफ योर एनुअल ईयर। ऐसा क्यों?
क्योंकि बेटा हर ट्यूटर, हर बंदे की नॉलेज, पढ़ाना सब आपको बेस्ट ही चाहते हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने की नॉलेज सबकी डिफर करती है। तो आप कोई एक चैनल ही डिसाइड कर लो जिससे आपको पूरे एकेडमिक ईयर पढ़ाई करनी है, तभी तभी आप जाकर बेस्ट ऑफ वो यूट्यूब क्रिएटर या वो यूट्यूब क्रिएटर जो आपको पढ़ाना चाह रहा है, तभी आप उसकी मेहनत और अपनी मेहनत को भी सफल कर पाओगे बेटा। तो मैंने क्या 3 चीजें बताई, एक तो एनसीईआरटी, आपके ट्यूटर के नोट्स, और तीसरी चीज सिर्फ एक ही यूट्यूब चैनल डिसाइड कर लो बेटा। नेक्स्ट चीज क्या होती है, हमने ये तीनों चीजें कर ली, ठीक है, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ रहा है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स कंप्लेनिंग कि मैम सब कुछ कर लिया, ठीक है, और ट्यूटर्स के नोट्स भी रट लिए, एनसीईआरटी भी रट ली, 20-20 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं दिन में, फिर भी मार्क्स 60-70 इतने ही आ रहे हैं बेटा। एक एवरेज स्टूडेंट से वो जो 100 का सफर होता है ना बेटा, वो एक एक मार्क्स से बनता है, ठीक है। अगर आप 99 लेके आते हो ना, बहुत अच्छे नंबर, लेकिन आप 100 फुल मार्क्स फिर भी नहीं लाए हो, आप 99 पे रुक गए, क्यों? आपका एक नंबर गलत क्यों हो गया? यूजुअली ये एक नंबर्स आपके तब गलत होते हैं जब आप जितने भी लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स तो हम कर जाते हैं, एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स भूल जाते हैं, या तो हमारे पास प्रिसाइज रिसोर्सेज ही नहीं होते हैं कि हम कहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स करें, कहाँ से हम एमसीक्यूज लगाएं, ठीक है। तो बेटा ये चीज है ना, ये आपको 100 तक या इवन 95 तक जाने में भी रोकती है। और आजकल का जो सीबीएसई पैटर्न चल रहा है ना, उसमें एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मार्कर्स को ना बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है। अगर आप क्लास 10th एंड क्लास 12th में देखो तो बेटा एमसीक्यूज आपको 20 नंबर के तो एमसीक्यूज ही मिलेंगे। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में हमें प्रिसाइज रिसोर्सेज सिलेक्ट कर रहे हैं जो आपको सिर्फ एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स भी कराते हो। आपको अपना मैक्सिमम टाइम लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स को देना है बेटा, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, छोटे 1 मार्कर्स को मिस नहीं करना है। चाहे तो आप मेरे से पढ़ लो, आपको सारे के सारे जितने भी एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, वो सारे आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज मेरे टेलीग्राम पे। चाहे तो आप फिर और भी यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब ट्यूटर्स हैं, ठीक है, जो ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक यूट्यूब ट्यूटर या फिर एक ऐसी बुक जिसमें आपको एमसीक्यूज या फिर 1 मार्कर्स मिल जाएं, वो अपने पास बेटा हैंडी रखो, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम से एक दिन पहले फिर से वो मार्क नहीं करने पड़ते बेटा, वो बहुत दिमाग खराब करती है। एग्जाम से एक दिन पहले ना आपके पास सब कुछ एक अरेंज्ड मैनर में होना चाहिए, डिफरेंसेस के अलग नोट्स होने चाहिए, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में 1 मार्कर के अलग होने चाहिए, हॉट्स के अलग होने चाहिए, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग होने चाहिए, सैंपल पेपर्स लगा चुके होने चाहिए आप बहुत सारे, ठीक है। और जब आपके पास ये सब कुछ एक अरेंज्ड, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है ना, तभी आप वो 100 मार्क्स का सफर इजीली तय कर पाते हो बेटा। तो अपने पास एक ऐसे ट्यूटर की रिसोर्सेज जो आपको 1 मार्क का क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करता है, वो भी अपने पास हैंडी रखना, बहुत काम आते हैं। क्लास 9 से तो बेटा 1 मार्क का क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं पेपर में, तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा जो वीडियो बनाने का, मेरा आपसे बात करने का मतलब सिर्फ यही है कि बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं क्लास 8 से क्लास 9 में आने के बाद, उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते हैं। कई बार तो पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि ये भी गाइड ले ले, अच्छा वो क्या पढ़ा रहा है वो भी पढ़ ले। नहीं, जो एक बंदा आपको पढ़ा रहा है ना, वो आपको सब पढ़ा देगा, बेशर्ते आप उसको शुरू से लेके एंड तक फॉलो करो। चाहे आप कोई अपने ऑफलाइन ट्यूटर को फॉलो कर लो, चाहे आप कोई अपने ऑनलाइन ट्यूटर को फॉलो कर लो, लेकिन एक ही ट्यूटर को सारा साल फॉलो करो बेटा। रेफरेंस बुक्स छोड़ दो, रेफरेंस बुक्स छोड़ दो। एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपको लेनी है बेटा, अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेनी है तो आप ले सकते हो, लेकिन एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी अगर आप अपने टेलीग्राम पे जाके देखोगे तो अलग से आपको एग्जाम्पलर करके नोट्स मिलेंगे, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स के सारे एग्जाम्पलर क्वेश्चंस लिख के रखे हैं। हर टॉपिक खत्म होने के बाद बेटा मैं अपने टेलीग्राम पे डालने वाली हूँ, ठीक है। फिर भी अगर चाहो तो एक एग्जाम्पलर बुक ले सकते हो, वरना एनसीईआरटी, अपने ट्यूटर के नोट्स, ठीक है, तो आपने जो भी ऑनलाइन ट्यूटर फॉलो किया है वो,
एक ही जगह पे डिफरेंसेस टेबल के फॉर्म में, साइंटिस्ट के नाम, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस, सब कुछ एक जगह पे। बेटा ये सारी चीजें कर लोगे ना, आप खुद देखोगे आपके रिजल्ट में कितनी इंप्रूवमेंट है, कितनी इंप्रूवमेंट है। एक बिलो एवरेज बच्चा भी बेटा बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकता है अगर वो यही कुछ चीजें करता है। तो जो टॉपर बच्चे हैं वो भी 99 से 100 का सफर तय कर सकते हैं अगर वही छोटी छोटी चीजों को 9th ऑनवर्ड्स अपने शेड्यूल में इम्प्लाई करना शुरू कर दे। तो बेटा 9th 10th 11th 12th ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं आपकी एकेडमिक ईयर की, ठीक है। इनमें से एक भी साल हम वेस्ट करना या फिर कम स्कोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और 9th क्लास को बहुत एक टफ क्लास माना जाता है। 10th बेटा इजी है, 10th जब मैं शुरू करूंगी पढ़ाना 10th बहुत इजी है, 9th मुश्किल है, अच्छे से समझने की भी जरूरत है। तो जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और बेटा कमेंट्स में जरूर मुझे बताना कि आप लोग क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। और अगर आपको कोई भी पर्सनल हेल्प चाहिए मेरी तरफ से 9th क्लास 10th क्लास 11th 12th की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर कमेंट का पर्सनल रिप्लाई दूं।